तो आप सबको नमस्कार। आज हमारे साथ अथर्व श्रीवास्तव हैं। अथर्व श्रीवास्तव हमारे 2023 के नीट के टॉपर हैं और इनके मार्क्स जो थे 720 में से 653 आए थे और अथर्व इस समय एम्स मदुरई में है। थोड़ा अथर्व अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम अथर्व श्रीवास्तव है। मैंने क्लास 11-12 यहाँ से पढ़ाई की है और मेरे मम्मी पापा और भाई तीनों डॉक्टर्स हैं और मेरा मेजर मोटिवेशन जो था डॉक्टर बनने का वो घर से ही आया है। और मेरे भाई ने काफ़ी मुझे गाइडेंस दी है कि कैसे 11-12 में पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे नीट को देना चाहिए। तो आपके भाई आपके फर्स्ट मोटिवेटर हैं जी, बोल सकते हैं जी। और मतलब आपकी बैकबोन भी बोल सकते हैं। बैकबोन भी बोल सकते हैं जी। वेरी गुड। हाँ, आर्यन अगर आप सुन रहे हैं आप मुझे बताइए कि आपने कितने साल तैयारी की एम्स में जाने के लिए। देखिए इस पॉडकास्ट में अथर्व से हम जो बात करने वाले हैं उनकी मैं हाईलाइट्स दे दूं। पहला है अथर्व की तैयारी कब से चालू की जी, और आप दूसरों को क्या सजेस्ट करेंगे कि कब से तैयारी चालू करनी चाहिए। दूसरा, तैयारी कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल। आप और आपने 12th के साथ ही एम्स क्लियर किया है। जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया 12th के साथ ही। जी। तो तैयारी कैसे करनी चाहिए और प्लस साथ में एम्स की लाइफ के बारे में भी बात करेंगे दैट हाउ यू आर एंजॉयिंग एंड हाउ इट इज गोइंग ऑन। जी। अथर्व चालू करते हैं क्वेश्चंस। पहला सवाल आपसे है कि आपने कब से तैयारी चालू की, ताकि वो सारे बच्चे, क्योंकि अधिकतर नीट जो एग्जाम है अधिकतर लोग बच्चे ड्रॉप देते हैं पहला साल दूसरा साल। तो आपने तो 12th के साथ ही निकाल लिया और बड़े अच्छे रिजल्ट से निकाला, एम्स भी आपको मिल गया। तो आप मुझे बताइए कि कब से तैयारी चालू की। तो ऐसा था कि 9th और 10th में कोचिंग जाता था मैं और बट बहुत ही सीरियस नहीं था, मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत बस अटेंड करने लायक था कि घर में बस लग रहा है कि जा रहा है बेटा करके। बट मेजर एक्चुअल पढ़ाई मैंने 11th से ही शुरू की थी और 11-12 ही ये 2 साल हैं जिसमें मैंने पूरा अपने आप को डेडिकेट कर दिया था कि मतलब कोई एक बेसिक ज्यादा बड़ा सपना नहीं रखा था कि कोई एम्स या ऐसा कुछ मिले, बस ये रखा था कि कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। तो बस यही था, मतलब 11-12 से शुरू किया था मेन 11-12 से शुरू किया। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे किसी को कि 9-10 से अर्ली स्टार्ट का कोई बेनिफिट है? मतलब डिपेंड करेगा बच्चे पे और मेरे हिसाब से कि एक कॉम्पिटिटिव आपको बैकग्राउंड समझ आ जाएगा कि कैसे कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर आ जाएगी कि मतलब बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर में आप कितने हैं अच्छे, आपको कितनी और मेहनत करनी चाहिए। वो वाला एक बैकग्राउंड अगर आ जाएगा तो 11-12 में थोड़ा बेटर रहेगा। आप 10th में पढ़ने में कैसे थे? जैसे कुछ दिन पहले दर्शित आया था तो उसने बोला था कि आपने देखा होगा जी 98 पॉइंट समथिंग थे। आप 10th में पढ़ने में कैसे थे और आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते थे 10th जी उसमें आपके क्या रिजल्ट होते थे? सर मेरे 10th बोर्ड्स में 90.8% थे और मतलब मैं बिल्कुल ही अनसीरियस था, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करता था और कोचिंग में भी जैसे अगर 2 बैचेस होते थे तो पीछे ही था, मतलब पीछे वाले बैच में। तो पढ़ाई तो 10th तक तो नहीं की। क्या था कि 10th में आपकी हालत थोड़ी सी खराब थी। जी। तो मैंने तो आपको ऐसा कभी देखा नहीं कि जी आप कभी उस स्थिति में थे। जी। हाँ, बताएं। तो सर ऐसा था कि सेल्फ मोटिवेशन था नहीं अंदर, बट ये बहुत लोग से सुनने में आता था कि यही 2 साल हैं जो आपका फ्यूचर बनाने वाले हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा मेरे साथ, ऐसे मैं सोचने लगा और 1-2 दिन मैंने सोचा कि मतलब क्या होगा। 1-2 दिन मतलब जब 10th से 11th में जा रहे थे? हाँ, 11th के पहले ही। 11th के मैंने सोचा कि अगर ये 2 साल मैंने नहीं पढ़ाई की तो मतलब कुछ होगा नहीं मेरा। तो इसीलिए मैंने फिर मतलब यही मेरा एक मोटिवेशन बन गया कि चलो पढ़ लेते हैं और कुछ करके दिखाते हैं सर। बहुत बढ़िया, आपने करा नहीं, आपने धमाल मचाया था। अथर्व तो आप मुझे और बताइए कि मतलब आप सेल्फ कमिटमेंट आपका जाग गया। जी। तो लोग बोलते हैं बड़ी मेहनत करनी पड़ती है नीट के लिए। जी। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की 11वीं 12वीं में? जी। या फिर खेल कूदते थे या खेलते कूदते नहीं थे? जी। स्कूल कितना जाते थे? लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं कई बार। जी। तो आपको क्या लगता है? सर तो स्कूल तो मैंने पूरा अटेंड किया है, बट
एक हफ्ते में जैसे 3 दिन जाता था, मेनली 75% अटेंडेंस मेंटेन करता था और बाकी समय स्कॉलर्स का जो कोचिंग मटेरियल होता है वही लेके जाता था। पीछे बैठ के हम लोग वही पढ़ते थे, मैं और मेरा दोस्त। और मेनली सर स्कूल से ऐसा नहीं कि आपको पूरे समय स्कूल जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा आपको सेल्फ स्टडी का, तो इसलिए मैं ऐसा मेंटेन करके रखता था। मैम से पूछता रहता था कि मैम मेरा अटेंडेंस कितना चल रहा है, उसके हिसाब से मैंने छुट्टियां ली स्कूल से और तैयारी की। कोचिंग में क्या अटेंडेंस थी आपकी? कोचिंग तो एवरीडे जाना ही था, कोई कभी भी छुट्टी नहीं ली, कभी भी नहीं ली, मतलब सर मतलब नेवर? नहीं। ओके। और मुझे और थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाए हम लोग जी। अतर मुझे एक बात बताइए कि बायो सब्जेक्ट से चालू करते हैं। हाँ। में से 360 मार्क्स तो किसके हैं? बायो के ही हैं जी। तो 3 घंटे के पेपर में कितना समय देना चाहिए बायो में, और पढ़ते टाइम बायो का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कैसे पढ़ना है बायो? बायो ऐसा है कि आपके जो कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे उनको तो आपको पढ़ना ही है नोट्स, और एनसीईआरटी तो आपको ऐसा है कि बाइबल है, आप सभी बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है। और इतनी बार पढ़ लेना है कि आपको फिर मतलब इतनी बार आदमी पढ़ लेता है कि वो फिर भुलाते ही नहीं है, मतलब इतनी बार पढ़ना है और टेस्ट बहुत रेगुलरली देने हैं। और नीट की बात करें 3 घंटे में, बायो ऐसा है कि बहुत जल्दी हो जाना चाहिए आपका, कंपैरेटिवली आपको जल्दी कर लेना है ताकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम दे पाए, और ऐसा होता भी है जनरली, बायो जल्दी खत्म हो जाता है, देन आप फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम ज्यादा देते हैं। हाँ, अतर उन बच्चों के लिए क्या, जो बच्चे घर पे पढ़ते हैं, मतलब या फिर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, थोड़ा सा मेरे पास 1-2 मैसेज आए हैं सर हम लोग ऑनलाइन में पढ़ते हैं घर पे जी, तो उन भैया दीदी लोगों से उनसे उस बात के लिए भी हल्का सा कि तो मतलब ऑनलाइन क्या बायो घर पे ऑनलाइन या घर पे पढ़ाई हो सकती घर में बिल्कुल हो सकती है सर पढ़ाई। मतलब बस ये है कि आपको टेस्ट्स रेगुलरली देने चाहिए और आपके पास एक प्लान और शेड्यूल होना चाहिए कि इस दिन ये है, इस दिन ये है, इस दिन ये टेस्ट है, और सिर्फ एनसीईआरटी में स्टिक रहना है, आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन बिल्कुल। है? और क्या फिजिक्स केमिस्ट्री की भी ऑनलाइन पढ़ाई पॉसिबल है अच्छे से? पर्सनली स्पीकिंग तो नहीं सर, जो माहौल यहाँ पर मिलेगा और जितना आप डाउट्स पूछ सकते हैं फेस टू फेस, वो फेस टू फेस कभी आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अलग से आप आके आप टीचर से बात कर सकते हैं कि मुझे और टेस्ट देने हैं, आप और अपने आप को बाकी लोग से अगर और आपको थोड़ा और करना है अच्छा, तो आप और टेस्ट मांग सकते हैं, टीचर लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे उस मामले में। तो उस मामले में बिल्कुल मैं सपोर्ट करूंगा कि ऑफलाइन बेटर है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफलाइन बेटर है। जी जी, और मतलब बायो एक बार आप चांस ले सकते हो ऑनलाइन? ले सकते हैं बिल्कुल। ओके। मतलब ऑनलाइन हो जाता है क्योंकि मेरे साथ भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, ड्रॉपर्स भी जुड़े हैं और हर साल कुछ ना कुछ मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग ड्रॉपर्स पढ़ा रहे थे, लेकिन बच्चे बाय डिफॉल्ट जुड़ ही जाते हैं। तो उनका ये कहना है होता है कि सर हम लोग को बायो तो कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल घर पे ही कर लेते हैं, हमें थोड़ा सा स्ट्रेस जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर। तो सेम चीज आप भी बोल रहे हैं कि मतलब बायो एक बार अच्छे से पढ़ लो तो हो जाता है, बस ये है कि थोड़ा सा अगर एग्जाम में फंसेगा तो फिजिक्स। आपको क्या लगता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट तीनों में क्या रहा? मतलब ऑब्वियसली अधिकतर नीट वालों का बायो ही होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स तो साथ में लगाई जाती है, लेकिन फिजिक्स तो थोड़ा सा कठिन भी लगता है। केमिस्ट्री और बायो सर तो बोलूंगा, केमिस्ट्री और बायो जी। फिजिक्स में थोड़ा सा आपको भी डर लगता था? डर था या उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे? स्कोर तो आपका फिजिक्स में बड़ा अच्छा था सर। डर था सर, कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि कम था, बट डर भी नहीं बोलेंगे सर, बट बस इंटरेस्ट ज्यादा था केमिस्ट्री और बायो में। अच्छा, इंटरेस्ट ज्यादा था कि आपका तो इंटरेस्ट अभी भी केमिस्ट्री और बायो में है। मैं आप लोग को बता दूं कि नेशनल मतलब इंटर एम्स कॉम्पिटिशन, राइट? नहीं सर, ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन, मतलब एम्स के अलावा भी कॉलेजेस है। और तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए। इन्होंने 2 ऐसे एग्जाम है ऑल इंडिया लेवल के जो एम्स में जाने के बाद इन्होंने एम्स मदुरई का नाम रोशन किया। मतलब ये भिलाई का और स्कॉलर्स एम्पायर का तो नाम रोशन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में इन्होंने एम्स मदुरई का भी नाम नेशनल लेवल पे रोशन किया है। इन्होंने 2nd रैंक हासिल की है पैथोलॉजी में, और फर्स्ट आए थे हम फार्माकोलॉजी में। मतलब ये क्विज कॉम्पिटिशन है जो कि कौन कंडक्ट करते हैं? जिपर पौंडीचेरी सर। जिपर पौंडीचेरी, मतलब ये तो बड़ा फेमस कॉलेज है जिपर पौंडीचेरी। सही है, वेरी गुड। तो अभी तक आपका बायो और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है? सही है। अधर और उन बच्चों के लिए क्या सजेशन है जो 10th में है और उनके लिए
मोटिवेशन है, आप हैं या नीड है, उन्हें एम्स जाना है, बताइए। अच्छा, तो उनके लिए यही है कि बस डेडिकेटेड रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, और मतलब पढ़ाई ही रखना है मेन मकसद, और तो कुछ नहीं करना चाहिए अपने को। तो यही है सर। कितने घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए? बैठने की आदत सर, ऐसे टाइम देख के, मेरे पर्सनली टाइम देख के पढ़ना नहीं चाहिए आपको। जितना भी आपने एक दिन में, अगर आपने एक बनाया है शेड्यूल कि मैंने को ये पढ़ना है, मेरा कल एग्जाम है, तो वो जब तक आपका खत्म नहीं होता है तब तक आपको उठना नहीं चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कल एग्जाम है? एग्जाम के एक दिन पहले? नॉट एग्जाम के पहले। अगर एक हफ्ते बाद एग्जाम है तो मैं जैसे पर्सनली एक हफ्ते पूरे एक शेड्यूल बना लेता था कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये करूंगा, फ्राइडे अगर एग्जाम है तो थर्सडे मेरा एक चेकलिस्ट हो जाता था कि ये हो गया मेरा, देन ही मैं फिर एग्जाम में बैठता था। और एग्जाम मैं कभी भी टाइम नहीं देखा कि कितने घंटे पढ़ रहे हैं, हमेशा जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक उठा नहीं। मतलब कुल मिला के अथर्व आपको ये बताना चाहते हैं कि आप टारगेट बेस्ड स्टडीज करें, रादर देन आप घंटे के हिसाब से देखें कि भाई मुझे 15 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है। टारगेट, आपने एक टारगेट बनाया, और देखिए सबका टारगेट खत्म करने के लिए समय अलग अलग होता है जी। मतलब हो सकता है किसी को 5 घंटे लगते हैं, किसी को 2 घंटे लगते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से अपना टारगेट खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपका दिन का टारगेट खत्म होना चाहिए। जी, करेक्ट। यस। कभी ऐसा हुआ कि आपने बताया 100% अटेंडेंस, कभी ऐसा हुआ कि एक चैप्टर खत्म हो गया लेकिन आपका खत्म नहीं हुआ, लैग हो गया? बिल्कुल, बैकलॉग तो बहुत कॉमन है ही, कोचिंग में कहीं भी कॉमन है। तो बिल्कुल आपको फिर अपने स्टडी आवर्स बढ़ाना पड़ेगा उसको कंपेंसेट करने के लिए, या फिर संडे थोड़ा और मेहनत कर लिए ताकि वो सब कवर हो जाए। तो कोशिश यही रहती थी कि जो उस दिन पढ़ाया गया हो उसी दिन खत्म हो जाए, और जितना भी मॉड्यूल हो, जितनी भी बुक्स हो, सबसे उस दिन का जो पढ़ाया हुआ है उसी दिन खत्म हो जाए। मैं ज्यादा नहीं रखता था बैकलॉग, ताकि फिर वो पाइल अप होते जाता है। आपको क्या लगता है, आपके साथ के जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, अलग अलग कॉलेजेस में भी गए हैं, जी। तो मतलब उनमें आप में क्या अंतर था? डर था कि आपकी परफॉर्मेंस उनसे बेटर थी? सर मेन ऐसा था कि मैं बहुत जितने भी भैया लोग रहते हैं जो पेपर यहाँ पर बनाते हैं या फिर कोई भी कोचिंग बनाते, तो मैं उनसे ज्यादा मेरा बातचीत करता था कि भैया मेरे लिए अलग से और पेपर बना दीजिएगा, या मेरे को और बुलाइए। और सर से भी काफी आप देखेंगे तो अभी भी मैं कभी कभी देखता हूँ हमारे चैट्स पूरे भरे हुए हैं कि क्या मैं डाउट बहुत पूछता था। बहुत बहुत, हाँ। और कि बेसिकली उन जितना आप ज्यादा बात करेंगे सर लोग से, वो उतना ज्यादा आपको और देंगे पेपर्स, और ये सब आप ज्यादा मांगता है सर बेसिकली बाकी के कंपेयर में। उनसे ज्यादा मैंने क्वेश्चंस किए हैं और टेस्ट ज्यादा दिए हैं सर। और पैक बुकलेट डिस्कशन भी आपने सीरियसली किया है? नहीं, हाई मतलब ये तो मुझे पता है कि हाईली सीरियसली आपने बुकलेट डिस्कशन किया है, एंड शायद से इसका ही एक कारण है कि ये आपका रिजल्ट है। जी। और थोड़ा सा ड्रॉपर्स के लिए भी बता दें कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में मेन फोकस क्या, कैसा, किसके लिए करना है, तो 2-3 लाइन उनके लिए। जी, बायो तो ऐसा है कि एंड ऑफ द डे सबसे हो ही जाएगा, तो आपको उतना प्रेशर नहीं लेना है बायो के लिए। मेन वीकनेस हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री ही रहता है, जिसमें हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए और मल्टीपल सोर्सेस से क्वेश्चंस लगाने चाहिए। बायो एंड ऑफ द डे हो जाएगा, मेरे को लगता है। ठीक है। एक और बड़ी मुद्दा है मेरे पास, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अथर्व डॉक्टर फैमिली से हैं जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अथर्व के पेरेंट्स अथर्व पे ध्यान तो देते थे लेकिन ऐसा नहीं था कि वो पीछे ही पड़े हैं आपकी पढ़ाई जी, के। जी, जी। मतलब नॉर्मली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि जो डॉक्टर्स या जो जो बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे जेई की हो चाहे नीट की हो, उनके पेरेंट्स थोड़ा सा उनकी एक एक एक्टिविटी पे ध्यान रखते हैं। तो और उनके बच्चे रिजल्ट आते भी, कुछ के बच्चे नहीं आते, कुछ के ऊपर प्रेशर भी बनता है। जी। तो आपका पर्सनल क्या व्यू है इस पे? मेरा पर्सनल व्यू यही है कि मेरे मम्मी पापा कभी भी थोड़ा भी इंटरफेयर नहीं किए थे पढ़ाई में, कि क्या कर रहा है, क्या मतलब कैसे करेगा और ये सब। उन्होंने बहुत ही मतलब प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट किया था घर में कि क्या होगा, नहीं होगा तो प्राइवेट में डाल दिया जाएगा, ऐसा टाइप का, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस पढ़ो, तुम अपना करो, ऐसा टाइप का था। और कभी भी मतलब
ऐसा नहीं था कि दखल अंदाजी की कि क्या पढ़ रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। वो होता था तो मैं खुद ही बताता था कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा है। तो ये मेरे को काफी हेल्प किया कि एक प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना, वरना आई थिंक नहीं हो पाता, पर्सनली स्पीक। ओके, तो टीचर्स का प्रेशर काफी था आपके ऊपर? टीचर्स का बिल्कुल रहता है प्रेशर, और अच्छा उसी से मोटिवेशन आता है। वो प्रेशर जो रहता है कि अच्छा करना है, इस बार क्यों कम आई रैंक, इस बार नंबर क्यों कम है, वो आपका मोटिवेशन बनता है, और फिर आप चाहते हैं फिर आप अगली बार अच्छा करते हैं। तो वो तो होना ही चाहिए कि आपके, अगर आपको याद है तो, क्योंकि इट हैज बीन टाइम, मतलब 2023 का रिजल्ट है आप हमारा, अगर आपको याद है तो आपके 720 में से मिनिमम मार्क्स कितने थे और मैक्सिमम कितने गए? सर मेरे मिनिमम मार्क्स थे 570, मैक्सिमम मेरे थे 705। ओके, जी और आपके फाइनल एग्जाम में आए 653। जी ओके, तो मतलब आप उसी रेंज में ही आए हैं। जो काम की बात यह है कि आप जितने भी टेस्ट देंगे और टेस्ट सीरीज में जो भी टेस्ट होंगे, वही आपकी फाइनल रेंज डिसाइड करता है कि आपके नीट में लास्ट में मार्क्स आने कितने हैं। ठीक, थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाए। जी क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और क्या नहीं पढ़ना है? क्या जेई की किताब भी करनी है? क्या आपने किया था? तो मैंने पर्सनली फिजिक्स फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो मॉड्यूल्स रहते थे, वो तो करना ही होता था। नोट्स करने ही होते हैं, 100% करने ही है। मॉड्यूल्स करने हैं। फिर आपको मैंने पर्सनली डीसी पांडे फॉलो की थी फॉर फिजिक्स, जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी किताब, क्योंकि उसमें काफी क्वेश्चंस हैं और काफी नीड बेस्ड क्वेश्चंस है। आपको बहुत हाई लेवल नहीं है कि आपको आप डर बैठ जाएगा। तो डीसी पांडे फॉर नीट, डीसी पांडे फॉर नीट, और ये आपको सर ने रेफर की थी? प्रवीण सर ने। प्रवीण सर ने जी रेफर की थी, ठीक है। जी। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है, और बुकलेट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है? बुकलेट्स और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, जी। गुड। बायो? बायो में सर कभी भी जहां भी देखता था कि एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस हैं, मैं हमेशा वो मैं करता ही नहीं कभी भी। अब मुझे ये याद है, मैं अच्छे से बता दूं, अथर से मैंने बातचीत की, और अथर ये बता रहे थे कि मतलब बायो ओलंपियाड की बातचीत चल रही थी कि बायो ओलंपियाड अथर देंगे या नहीं देंगे। तो अथर ने साफ साफ मना किया था कि मैं बायो ओलंपियाड नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें आउट ऑफ सिलेबस आता है। तो आई टोटली वांट टू फोकस ऑन व्हाट NCERT, and I totally want to focus on NEET. My basic intention is to focus on NEET rather than to be what Bio Olympiad, right? मतलब उसका कोई मतलब आपके लिए ये सलाह है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड हाईली इन बायो तो एक अलग बात है, लेकिन नीट की तैयारी कर रहे हैं और अगर बायो ओलंपियाड में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बायो में आउट ऑफ सिलेबस, थोड़ा नहीं ज्यादा आपको ज्यादा जाना पड़ेगा। और नीट वाले बच्चों के लिए सेम सलाह, फिजिक्स ओलंपियाड और केमिस्ट्री। फर्स्ट स्टेज तो ठीक है, सेकंड स्टेज ऑब्वियसली इट इज वेरी टफ इन द सेंस कि वो आपको बहुत वेग ले जाता है, आउट ऑफ सिलेबस आपको बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए। नेक्स्ट थिंग है अथर्व की लाइफ इन एम्स। मतलब अभी तो लाइफ बिफोर एम्स चल रही है, जी जी। तो लाइफ इन एम्स, हाउ यू आर देयर, एंड क्या मैं आपसे रैंक पूछ सकता हूँ आपके अभी एम्स में कितने बैच साइज है एम्स में? सर टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे सारे बैचेस में, और अभी रैंक सर फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में चलती है। और बहुत आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में चल रही, तो आपकी एंट्री रैंक मतलब आपसे भी बेटर रैंक के बच्चे आए होंगे? बिल्कुल 665 मार्क्स उनकी रैंक 3-3, 2-2 हजार थी, फिर भी वो आए हुए हैं। और वो आपसे आगे रहते हैं, आप ही आगे रहते हैं? फिलहाल तो नहीं सर, अभी हम आगे, अभी तुम आगे। वेरी गुड। तो मतलब इन रैंक का या मार्क्स का एम्स के अंदर वाले मार्क्स से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मतलब दोनों पढ़ाइयां अलग है। इट इज सेम एज 10th एंड 11th 12th, राइट। मतलब जैसे 10th और 11th 12th में आपने अलग परफॉर्मेंस दी, एंड सिमिलरली आपके नीट का रिजल्ट और कॉलेज का रिजल्ट अलग है जी। तो हाउ इज द लाइफ देयर एंड हाउ यू आर डूइंग देयर? मतलब थिंग्स आर ओके? मतलब कैसा एम्स मदुरई को आप कैसा बोलेंगे? मतलब अगर आने वाले समय में कोई अगर
लेना चाह रहा है जी। कि उस डायरेक्शन में। कनेक्टिविटी की बात करें तो मैं अभी करंटली हम लोग टेम्पररी कैंपस में हैं, जीएमसी रामनाथपुरम करके है। और अभी क्योंकि रामनाथपुरम ये वही जगह है जो रामेश्वरम से ठीक पहले पड़ती जी 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। अच्छा अच्छा। जी, तो वो अभी हम लोग टेम्पररी कैंपस में हैं और जनवरी में हम लोग के सीनियर्स शिफ्ट हो जाएंगे, जो एक्चुअल हॉस्पिटल हम लोग का बन रहा है। और हम लोग का जो 2023 बैच है वो 20 मार्च में शिफ्ट होगा, ऐसा अभी शिफ्टिंग का सीन है। और अभी फर्स्ट ईयर जैसे हम लोग का पूरा इसी कॉलेज में गया है टेम्पररी कैंपस में, तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ आउटिंग करने लायक है नहीं और मेनली यहाँ पर बहुत मंदिर है यहाँ पर, तो हम लोग काफी बार मंदिर होके आ गए हैं। 4-5 बार मैं रामेश्वरम जा चुका हूँ। मतलब आपका ये मेरा तो सिंपल से ये कहना है, मैं पहले से ही जानता हूँ, इनका ये कहना है कि क्योंकि सराउंडिंग में सब धार्मिक चीजें हैं तो ज्यादा बिगड़ने का स्कोप है नहीं। हाँ, इसीलिए जी चुपचाप बैठ के फोकस करो पढ़ाई पे। जी, पढ़ाई हुई है मतलब पूरा ओके, फर्स्ट ईयर। जी गुड गुड अतुल। और अतुल मुझे कुछ और जो मुझसे छूट गया है, कुछ टिप्स आप बताना चाहेंगे? तो सब कवर कर दिए हैं, बस कंसिस्टेंसी इज द की। आपको उस पे ही फोकस करना है कि अगर ऐसा नहीं आपको डिमोटिवेट होना है, कम नंबर आ रहे हैं, कम हो रहा है, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा होगा। आपको बस पढ़ाई करनी है, मेनली यही है। बच्चे बोलते हैं 12th के साथ हो नहीं पाता, 12th के टाइम पे 12th पे फोकस करना चाहिए। आपके 12th बोर्ड में कितने परसेंट थे? 12th बोर्ड में सर 95% थे। मतलब आपने 10th से 12th में अच्छा किया। जी तो सर 12th कभी भी स्कूल के लिए अलग से कभी टेंशन नहीं ली, कभी भी अलग से पढ़ाई नहीं की स्कूल के लिए, हमेशा कोचिंग पे ही फोकस किया है। कभी भी बोर्ड्स में बहुत अच्छा करना टाइप से नहीं क्योंकि गए थे। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है नीट की तैयारी और बोर्ड्स की तैयारी सिमिलर है, सिमिलर ही है, पैरेलल है, पैरेलल कॉन्सेप्ट पे मेन ध्यान दे रहे हैं। जी। और हाँ, 10th के बच्चों के लिए आपको थर्ड सब्जेक्ट हमेशा थोड़ा लाइट लेना चाहिए, ताकि आप जो मेजर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इस पे ज्यादा फोकस करें। मतलब व्हेन दे विल शिफ्ट टू 12th क्लास 11। मैंने जैसे पी लिया था तो और यू अप्रिशिएट दैट कि आपने पी बिल्कुल पी लिया था, और 2 दिन 3 दिन पहले करके 98 आउट ऑफ 100 आ गए थे, कैसे पता नहीं सर, बट मतलब हाँ, वो क्योंकि इतना लाइट सब्जेक्ट है, आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट। फोकस कर, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जी, स्कोरिंग सब्जेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ क्लास 9th के बच्चों के लिए कुछ नहीं? 9th के लिए सर कुछ नहीं, अभी एंजॉय करो सर, अभी एंजॉय करो। और 11th 12th पे बट आपको बिल्कुल ये दिमाग में बैठाई लो कि सिर्फ यही 2 साल हैं जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। जी ठीक है सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग से भी यही विनती है कि आप जो भी सवाल हो, आप एक बार मैसेज ड्रॉप करके, कमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग अपने अगले पॉडकास्ट में जो भी हमारे बच्चे आए उनमें वो सारे कवर करने की कोशिश करें। नमस्कार।